हेलो स्टूडेंट, मैं ममता कुमारी और आप लोग देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। आज हम लोग देखेंगे क्लास 10th एनसीईआरटी बुक मैथ का चैप्टर 10 में हम लोग को क्या पढ़ना है, ब्रीथ। आज हम लोग ब्रीथ के बारे में जानेंगे। ब्रीथ का जो चैप्टर है एक्सरसाइज यानी प्रश्नावली 10.1 10.1 उसमें क्वेश्चन दिया गया है, एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है। देखिए वृत्त यहाँ पे दिया गया है, इस वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे रेखा कहते किसे हैं। रेखा यानी बहुत सारे बिंदु से मिलकर जो बनता है उसको हम लोग रेखा कहते हैं। ये जो रेखा है ये बहुत सारे बिंदु से, यहाँ पे बहुत सारा बिंदु इसमें मिला हुआ है, यानी अनेक बिंदुओं से मिलकर जो बनता है रैखिक जो लाइन होता है, लिनियर लाइन होता है, उसको हम लोग रेखा कहते हैं। और क्वेश्चन में कह रहा है कि वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है। तो वृत्त ये जो है ये भी बहुत सारे बिंदु से मिलकर बना हुआ है, तो इस पे कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है, एक ही स्पर्श रेखा होगा जहाँ पे ये क्रॉस करेगा। ये जो यहाँ पे क्रॉस कर रहा है ये एक ही बिंदु पे क्रॉस करेगा वृत्त, और वृत्त की एक वृत्त में कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है। तो एक वृत्त में अनेक स्पर्श रेखाएं हो सकती है, अनेक, बहुत सारे। जैसे यहाँ पे है, ये यहाँ से कटेगा, यहाँ पे भी स्पर्श रेखा हो गया, यहाँ से कटेगा, यहाँ पे भी स्पर्श रेखा हो गया, यहाँ से कटेगा, यहाँ पे भी स्पर्श रेखा हो गया, यानी एक वृत्त में अनेक स्पर्श रेखाएं हो सकती है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो आंसर होगा वो होगा अनेक। क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है, यहाँ पे दिया गया है खाली स्थान, रिक्त स्थान को हम लोग को भरना है। तो 2 का 1 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे डॉट डॉट बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। किसी वृत्त का स्पर्श रेखा जो है वो कितनी बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। तो किसी भी वृत्त का स्पर्श रेखा एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी। वो यानी यहाँ से कट रही है, यहाँ पे ये कट रही है वृत्त रेखा, ये एक ही बिंदु पर ये स्पर्श करेगी। जैसे यहाँ पे ये रेखा है ये, तो ये एक ही बिंदु पर स्पर्श कर रही है, ना कि ये 2 3 4 ऐसे बिंदु पे ये स्पर्श नहीं कर सकती है, एक ही बिंदु पे स्पर्श करती है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का 1 नंबर 1 होगा। एक किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, प्रतिच्छेद मतलब उसको क्रॉस करती है। क्वेश्चन नंबर 2 का 2 नंबर देखेंगे हम लोग। वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को हम लोग क्या कहते हैं। वृत्त को, ये जो वृत्त है, यहाँ पे एक और वृत्त बना लिए, वृत्त है 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को हम लोग क्या कहते हैं। ऐसे भी हो जाएगा, ऐसे भी हो जाएगा। 2 बिंदु पर, यहाँ पे एक ये बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगे और एक यहाँ पे ये बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगे, तो इसको हम लोग जीवा कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का 2 नंबर का आंसर होगा जीवा। वृत्त की सबसे बड़ी रेडियस जो होती है वो जीवा ही होती है, ठीक है। 2 का 3 नंबर क्वेश्चन है, एक वृत्त की डॉट डॉट समांतर रेखाएं हो सकती है। तो एक वृत्त की कितनी समांतर रेखाएं हो सकती है। समांतर रेखा किसे कहते हैं, जो आपस में इक्वल हो, आमने सामने हो। जैसे यहाँ पे ये वाला फिगर में देखिए, इसमें ये और ये आपस में इक्वल है, समांतर है, यानी एक वृत्त में 2 समांतर रेखाएं हो सकती है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का 3 नंबर इसका होगा आंसर 2। अब लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, 2 का 4 नंबर क्वेश्चन। वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं। ये मान लीजिए यहाँ पे एक वृत्त है, ये वृत्त तथा उसके स्पर्श रेखा के बिंदु को, ये वाला बिंदु को हम लोग क्या कहेंगे, उभयनिष्ठ बिंदु। जो यहाँ पे क्रॉस कर रहा है, यानी वृत्त को एक बिंदु पे ये रेखा क्रॉस कर रही है, रेखा क्रॉस कर रही है, तो ये बिंदु को हम लोग क्या कहेंगे, यानी ये वृत्त में भी बिंदु आ रही है और रेखा में भी ये बिंदु आ रही है, तो हम लोग क्या कहेंगे इसको, तो उभयनिष्ठ बिंदु को स्पर्श बिंदु कहेंगे। यानी ये स्पर्श कर रही है, वृत्त में ये रेखा की बिंदु स्पर्श कर रही है। तो 2 का 4 नंबर का आंसर होगा
स्पर्श बिंदु। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। तो हम लोग को PQ की लंबाई ज्ञात करना है। तो पहले हम लोग इसको क्या करते हैं, इसको आप लोग नोट कीजिए। उसके बाद हम लोग 3 नंबर क्वेश्चन और 4 नंबर क्वेश्चन देखेंगे क्योंकि इसमें स्पेस नहीं है। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली एक वृत्त। 5 सेंटीमीटर, देखिए ये एक वृत्त है, इसमें जो त्रिज्या है वो OP है और OP 5 सेंटीमीटर है। वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ, बिंदु P पर स्पर्श रेखा, ये बिंदु P है। यहाँ पे मान लीजिए एक बाहर बिंदु है, ये बिंदु का नाम Q है। कह रहा है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से, PQ जो है ये एक स्पर्श रेखा है जो यहाँ से ये इसको वृत्त को स्पर्श कर रही है। जाने वाली रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है, कि OQ बराबर 12 सेंटीमीटर हो गया। तो हम लोग को PQ का वैल्यू यानी इसका वैल्यू हम लोग को निकालना है। तो चलिए इसको हम लोग निकालते हैं। तो यहाँ पे देखिए हम लोग हमेशा पढ़े हैं कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के फॉर्मूला से कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर हम लोग पढ़े हैं। तो चलिए उसी पे ये निकलेगा। PQ का हम लोग को वैल्यू निकालना है। PQ स्क्वायर बराबर OQ स्क्वायर माइनस OP स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे कैसे निकलेगा, क्योंकि यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे हम लोग OQ स्क्वायर और माइनस OP स्क्वायर कैसे लिखे हैं, इसमें तो हम लोग को पता नहीं चल रहा है कि कौन लंब है, कौन आधार है और कौन कर्ण है। तो जो ऐसे रेखा रहती है यानी वृत्त का ये वाला भाग ऐसे रहता है, ये वाला जो रेखा रहती है इतना, इसके सामने 90 डिग्री का कोण बनता है। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि कौन सा रेखा समान है। तो ये वाला समान है, एकदम इक्वल में चल रहा है ऊपर और नीचे। तो इसके सामने 90 डिग्री का कोण बनेगा, यानी ये हुआ हम लोग का 90 डिग्री। और हम लोग को पता है कि 90 डिग्री के जस्ट सामने हाइपोटेनियस होता है यानी कर्ण होता है, और उसके जस्ट नीचे आधार होता है, और बगल में लंब यानी परपेंडिकुलर होता है। तो हम लोग ऐसे इसको लिख लेंगे, PQ स्क्वायर बराबर OQ स्क्वायर माइनस OP स्क्वायर। तो PQ का तो वैल्यू हम लोग को निकालना है। OQ का वैल्यू कितना है, 12 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर। PQ स्क्वायर बराबर 12 का स्क्वायर 144 और 5 का स्क्वायर 25। PQ बराबर आएगा हम लोग के पास 119, यानी PQ का वैल्यू, इसलिए PQ 119 सेंटीमीटर हम लोग का आंसर आया। क्वेश्चन नंबर 3 का ये हम लोग का आंसर हुआ 119, रूट अंडर 119 PQ का वैल्यू। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है एक वृत्त खींचिए, यानी हम लोग को एक वृत्त खींचना है। तो चलिए पहले हम लोग वृत्त खींच लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन, कह रहा है एक वृत्त खींचिए, तो हम लोग एक छोटा सा वृत्त खींच लिए, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन में बोल रहा है और दी गई
रेखा के समांतर दो ऐसी रेखाएं खींचिए, दी गई रेखा के समांतर दो ऐसी रेखाएं खींचिए। मान लेते हैं कि ये एक रेखा है, दी गई रेखा है, ठीक है, ये दी गई रेखा है और इसके समांतर यानी जस्ट सामने ऐसी रेखा हम लोग को खींचना है, दो ऐसी रेखा खींचना है जिन उनमें से खींचिए कि उनमें से एक स्पर्श रेखा हो, यानी एक जो हो ये वृत्त के लिए स्पर्श रेखा हो, यानी यहाँ पे स्पर्श कर रही है वृत्त को, एक स्पर्श रेखा हो, ठीक है। तो ये हो जाएगा स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा। और दूसरा बोल रहा है तथा दूसरी छेदक रेखा हो, छेदक रेखा मतलब प्रतिच्छेद यानी क्रॉस, दूसरी छेदक रेखा, छेदक रेखा ये हो जाएगी, ये वाला जो वृत्त के दोनों सिरा पर यानी दोनों बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है यानी क्रॉस कर रही है, इसको हम लोग बोलेंगे छेदक रेखा। तो हम लोग का 4 नंबर का सॉल्यूशन ये रहा है, यानी क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 और 4 इसमें देखे। यहाँ पे हम लोग का एक्सरसाइज 10.1 क्लियर होता है। 10.1 का जितना क्वेश्चन था, 4 क्वेश्चन था, वो हम लोग क्लियर कर लिए। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में 10.2। आप लोग इसको अच्छा से समझिए और नोट कीजिए।